सोच रहा था, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं फीनिक्स स्पोर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा। वेल, देखने वाली बात है क्योंकि ट्रू रिपर्स उनके खिलाड़ी को यहाँ पे हाइड्रो को नॉक इन कंफर्म किया है। हाइड्रो को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, जोखिम उठाया है, वो रिस्क लिया है, उन्होंने उस रिस्क को अच्छी तरीके से कैपिटलाइज भी किया। बट मान्या डैमेज बहुत अच्छा खासा दिया, बट पीछे से पेन का कवर फायर भी आएगा। खराब ना हो जाए, ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर और चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ये क्या नहीं हो रहा, क्या को भी यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट फ्रैग तो वो निकाल के गए हैं। टीआर की शुरुआत भी मैं करूंगा कि ठीक ठाक रही है, यहाँ से ज्यादा भी अच्छी नहीं, ज्यादा खराब भी नहीं। आपने 3 इंपॉर्टेंट फ्रैग तो अभी के लिए एटलीस्ट निकाले, बट काफी हद तक अगर हम बात करें, ऐसी टीम्स भी नजर आ रही हमें जो really around the entire ground, एंड यहाँ पे कुछ भी करने का मौका ऐसा उनको मिल नहीं रहा है। एक के बाद एक जो सारे नॉकआउट्स हुए थे यहाँ पे, उस सारे कन्फ्लिक्ट का बचना चाहते जरूर थे, बट वहां पे बचा नहीं पाए। हंटर्स वाइपर ग्राउंड, एंड यहाँ पे कुछ भी करने का मौका ऐसा उनको मिल नहीं रहा है। एक के बाद एक जो सारे नॉकआउट्स हुए थे यहाँ पे, उस सारे कन्फ्लिक्ट का बचना चाहते जरूर थे, बट वहां पे बचा नहीं पाए। हंटर्स वाइपर वहां पे थोड़ा सा मुश्किलों में, दिक्कतों में फंसते हुए नजर आ रहे, बट फ्यूरी उनको नॉकआउट किया गया था, तो हंटर्स का कंफर्मेशन आ चुका है। फ्यूरी भी नॉकड आउट है। उस फाइट में अपने आप को इन्वॉल्व करके कुछ फायदा होगा नहीं, बट जिस हिसाब से विक्टोरिया समझ के ये शॉट्स जा रहे हैं, ग्रेविटी एंड वाइपर दोनों के लिए बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और फिलहाल देखिए बच जाए तो बेहतर है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। जिस प्रकार ये जंग चल रही है, ऐसा लगा था कि वाइड स्प्रेड इतना एरिया है, फिर भी वो क्लस्टर की सिचुएशन, लेकिन टीआर के खिलाड़ी तैनात तत्पर, लेकिन आसपास और भी टीम्स का वो खतरा मंडरा रहे। लेकिन इस दौरान टीम वैनगार्ड, उनका तो हमें अंत देखने को मिलता नजर आएगा। और जैली को तो देखिए वो जीवनदान मिला था, लेकिन उसका भी वो कह सकते हैं बेनिफिट नहीं उठा पाए। जैली खुद भी डाउन, अभी के लिए नहीं हो रहा, क्या भी डाउन हो चुके हैं। और हर्ष एक लौते खिलाड़ी, वो कोशिश कर रहे कि अगर उनका कंफर्मेशन बाई चांस आ भी जाता है तो जाने से पहले कुछ और वैल्यू वो ऐड कर सके। ज्यादा मुझे नहीं लगता ओवर एक्सटेंड करने वाले, बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वे। सोमराज स्पॉट किए गए हर्ष के द्वारा, एंड उसी के साथ फीनिक्स स्पोर्ट्स उनका समापन आपको देखने मिल जाएगा 7वें पायदान पे। खुद ब खुद दे के दिखा देंगे। हर्ष यहाँ पे मौजूद, शॉट्स लिए जाएंगे। हर्ष is still surviving. Hero Extreme Kodak wants to end their run. The shots being fired, the damage has been done, but True Rippers उनका समापन आपको देखने मिल जाएगा। हीरो एक्सट्रीम कोड वापस आ चुके हैं और वो जरूर ये पॉइंट्स अपने नाम बटोरने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी बीच कैरी जॉर्ड हर्ष को नॉकआउट करते हुए देखने के लिए मिले। नहीं हो रहा है क्या? उनके हाथों पे वो नीड है, वो लाइक यूटिलिटी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। वेनम की पोजीशन के बारे में तो इनको आइडिया है, ग्रेनेड भी कुक कर लिया जाएगा, लेकिन क्या वो स्केरी जॉर्ड पे फेंकेंगे? देखिए उनको कुछ देर पहले लगा था कि हाँ इधर कोई खिलाड़ी है, बट उधर से हट चुके थे प्लेयर। स्मोक का इस्तेमाल ताकि वो कंपाउंड के अंदर जा पाए और इस फाइट को नतीजे तक पहुंच पाए। जेली इज ऑल्सो वेटिंग, बट वेनम की पोजीशन से अब वो वाकिफ है। माफिया एंड स्कैरी जॉर्ज सामने है। हर्ष का रिवाइवल क्या हो जाएगा? बिकॉज थोड़ा बहुत डैमेज में देख पा रहा था उनके ऊपर पड़ रहा था। जॉर्डन कंपनी रहेंगे। जेली ही नीड्स टू गो एंड हेल्प हिज टीममेट। नहीं हो रहा है क्या कि एचपी बहुत ज्यादा कम है। वेनम वो आगे चार्जिंग करे, जेली के ऊपर नहीं हो रहा है क्या उनको नॉकआउट किया जाएगा? एंड वेनम विल आल्सो स्ट्राइक बैक। एक के बाद एक खिलाड़ी डाउन होंगे। हर्ष यहाँ पे वापसी करेंगे। द मेन प्लेयर अराइव्स, बट हर्ष विल गेट द 3 इन हिज नेम। तीनों खिलाड़ियों को एक साथ ध्वस्त करेंगे। जेली वो खुद कॉम्प्रोमाइज जरूर से हो जाएंगे, बट विक्टोरियस समस को विक्ट्री का स्वाद इस मैच में तो जरूर चखने का मौका नहीं देंगे। बट ये जो पुश आ रहा है अभी ट्रू रिपर्स का, ये एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या इनको संभाल पाएंगे? चलिए वो तो पता चली जाएगा कुछ ही देर के अंदर। एक साथ मिलके एंट्री करने की कोशिश पीछे से टीम हिटबोसॉन, उनके तरफ से शॉट आया और नहीं हो रहा है क्या? उनको नॉकआउट भी कर दिया जा चुका है। तो जो एडवांटेज था इन्फिनिक्स रिपर्स के पास वो अभी नहीं है, और इस फाइट के अंदर हाइड्रो अकेले हैं। हाइड्रो, ये कैसे हो सकता है? हाइड्रो को दिखा ही नहीं कि नीचे कोई खिलाड़ी, वो इधर प्रोन डाउन थे। नो वे। भंग डालने की कोशिश, बट स्कैरी जॉर्ड एक आखिरी उम्मीद के साथ टीम ओमेगा के द्वारा, और जरा नुकसान दिखे, मैं मान के चल रहा हूं अब अगला नंबर टीम ओमेगा का। बिल्कुल, एंड उसी के साथ हम इधर देख पा रहे हैं कि 11 टीम्स और 31 खिलाड़ी मौजूद। हाइड्रो के ऊपर शॉट आ गया, हाइड्रो नॉकआउट होते हुए नजर आए। उनको रिवाइव करना आसान नहीं होगा क्योंकि टीम जेनेसिस एक साथ मिलकर पुश करना शुरू कर चुके हैं। ग्रेनेड इधर हर्ष की तरफ से फेंका जरूर गया है, बट ऑपोजिट साइड से भी हमें यूटिलिटी का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, और इस ग्रेनेड से वाइपर ने किया हर्ष को भी डाउन। नहीं हो रहा है क्या? आखिरी खिलाड़ी बचेंगे क्या? ये एक क्लच
करके जा सकते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। बट जी नहीं, सर्कल इनको पीछे छोड़ के आगे निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि वो जेनेसिस को तो पॉइंट बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। और उसी के साथ ये होल्ड करते हुए नहीं हो रहा है क्या, प्ले जोन को ही अपना जो पॉइंट है वो दे जाते हुए और लेंगे, देखने वाली बात। बट नेबुला की जरूर मैं तारीफ करना चाहूंगा, इस बार है एक बड़े आंकड़े की तरफ लेके जाए, लेकिन हाइड्रो संभल के रहना पड़ेगा। सामने आ चुकी है एक नए बैनर, हम कह सकते हैं K9 यानी टीम सोमराज, अब टीम फिनिक्स बोलिए बट K9 हम कह सकते हैं यहाँ पर। अब आ तो जरूर चुके हैं और एक एक करके अब खदेड़ने की कोशिश करते हुए हर्ष थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा अगर हाइड्रो तक वो मदद मिल पाए, क्योंकि जॉनी सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट नंबर्स का डिसएडवांटेज है पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है कि मानो अब वापस से टीम ट्रू रिपर्स बैकफुट में जा चुकी है एक बार फिर से। Harsh again has to take up that responsibility, but he's too much cluster all around, and once again उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी होंगे स्नोजॉर्ड एंड फिनिक्स की पूरी टीम। पहले बाहर का रास्ता दिखाएंगे ट्रू रिपर्स जाते हैं और अभी के लिए वो एक्सपीरियंस देखते हैं यहाँ पर भी कैसा रहेगा। लेकिन मीनवाइल ट्रू रिपर्स जेली का वहां पर अभी के लिए एक नॉकआउट देखने को मिला, नहीं हो रहा है क्या, गेम तो जरूर साधेंगे। AKOP यहाँ से तो बच जाएंगे, लेकिन सामने आप हो टीम ओमेगा से आप कैसे बचेंगे। बट मीनवाइल जेली शायद अपनी टीम से थोड़ा सा अलग थे और इसी के चलते वेल्ट ने इस चीज का फायदा उठाया। बहुत मुश्किलें हो रही है आज के दिन पे। आप सोचिए कि 2 मैचेस भी काफी निराशाजनक रहे थे, शून्य वाले, और ऊपर से जो 3 मुकाबले हैं उसमें उतने भी ज्यादा अंक हासिल नहीं कर पाए। फिलहाल की टीम काफी नीचे चल चुकी, 15 पायदान पे चल रही है। आप सोचिए TTR। बिल्कुल सही। और उसी के साथ अभी थोड़ा सोच समझ के ही अपने गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगा। क्योंकि हमने इसके पहले भी बहुत बार देखा है, जैसे कि हमने 3 सीजन देख चुके हैं वन गेम प्रो चैंपियनशिप के, उस पर देखे हैं कि शुरुआती फर्स्ट डे को अगर आप बहुत हल्के में ले लेते हो, कोई खिलाड़ी पीछे तो नहीं रह गया। पर अभी के लिए AKOP उम्मीद चांस जरूर बन सकता था, बट वो ग्रेनेड जो आया टाइमिंग के साथ AKOP को बैकफुट पे जरूर धकेलेगा। लेकिन आतंकी पिछली बार कल के दिन पे हमने उनको MVP वाली पारी खेलते हुए जरूर देखा था, लेकिन फिलहाल इस बार साइड एंगल से खिलाड़ी उनको अंदाजा था ही नहीं। और देखते ही देखते अभी के लिए iQOG उनका भी सफर समाप्त होता नजर आएगा। और जरा देखिए पीछे से वो कनेक्शन बना है TR की तरफ से, और शायद ये चीज को अवॉइड करना उनको भारी पड़ता नजर आया। iQOG उनकी पारी का भी अंत मात्र 1 अंक के साथ। बिल्कुल सही। देखिए इस बार क्योलमाओ वो भी आ चुके हैं, हर्ष क्योलमाओ, और नहीं हो रहा है क्या, उनको भी रिवाइवल दे दिया जाएगा। बट नहीं हो रहा है क्या, क्या शानदार परफॉर्मेंस उनकी तरफ से था। पहले ग्रेनेड से नॉकआउट किए, उसके बाद TBS से नॉकआउट किए, और उसके वजह से इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स को ये फाइट जीतने का काफी क्रूशल है, क्योंकि उनको भी सेकंड पेज से फर्स्ट पेज पे जाना होगा। स्मोकर अपने आप को सेफ तो रखे हैं, नहीं हो रहा है क्या, उनके एम में भी है शॉट्स, क्या वो लेंगे, लिया है, हेडशॉट कनेक्ट हो जाता प्रॉपर। उनका सफर आज के दिन के लिए एटलीस्ट समाप्त हो चुका है, लेकिन कल और परसों 2 दिन बाकी रहेगा तो अपने आप को वापसी कराने के लिए। लेकिन वाइल्ड फैंग्स स्प्रे गॉड की तरफ से स्प्रे आता हुआ हर्ष के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज इधर प्रोवाइड कर दिया गया था। बट मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स वो अभी ढूंढ रहे हैं कि कौन सा फाइट लेना बेटर होगा उनके लिए। बट क्योलमाओ हर्ष एक साथ स्लैम इन करेंगे, ये स्लैम पे स्लैम करते जा रहे हैं, क्या ये फाइट जीता जाएगा वो देखने वाली बात है। नहीं हो रहा है क्या, वो नॉकआउट हो गए थे। क्योलमाओ डाउन और